हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सो नवरात्रा के समय आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पूजा पाठ में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो अपनी तैयारी को कम मत करिएगा, क्योंकि टाइम तो कम मिलता है, लेकिन अपनी तैयारी ज़रूर, उसमें भी टाइम निकाल के, अपने लिए टाइम निकाल के। जो पेपर आने वाले हैं उस काफ़ी टाइम नहीं है, कम समय बचा है हम लोग के पास, तो उसी में अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए। अब मेरा शेड्यूल शुरू होने वाला है। अभी मैंने पढ़ा था कुछ, लेकिन उसके बाद अब 4 बजने वाले हैं। उसके बाद से फिर मेरी 6:30 तक स्टडी होगी। आज थोड़ा लेट होने वाली है स्टडी मेरी। तो मेरे बच्चे देखिए सोए हुए हैं यहाँ पे। अब मैं स्टडी करूँगी आराम से, क्योंकि बच्चे जगह मेरे रहते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आता। बस सेम बुक जो रात को पढ़ती हूँ उसी को रिवाइज करती हूँ, जब तक मेरे बच्चे जगह रहते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद नया टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। सो आप लोगों में से एक दीदी ने पूछा था कि दीदी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ती हैं। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैं बुक ये वाली मंगवाई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इसको मंगवाई हूँ। देखिए, आप पूछ रही थी कि दीदी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक का नाम बता दीजिए। तो इसमें 9वीं 10वीं के हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है उसके दोनों, स्पेशली 9वीं और 10वीं के ही इसमें दिए हुए हैं। SCERT और NCERT बेस्ड है। तो इससे मैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसको अब कवर कर रही हूँ, सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, इसी से मैं कर रही हूँ, दूसरा कोई बुक नहीं ली हूँ। और एक है मेरी क्लास 9th की जो बुक आती है ना, NCERT, वो बुक भी मैं रखी हूँ, उसको भी मैं पढ़ रही हूँ। डेली तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन हाँ चलो, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हाँ चलो ऐसे करके उसको देख लूँ, तो मैं ज़रूर देखती हूँ उसको। उससे भी मेरी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। और मैंने जो नोट्स बनाया था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो हमारे सर पढ़ाए थे, उसका भी, उससे भी मैं पढ़ लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं बनाई हूँ नोट्स, आपको दिखा रही हूँ। जल्दीबाजी में बना है, सो उतना अच्छा तो नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ कोशिश की हूँ कि इसी से मेरा काम चल जाता है, मैं इसी से अपने कवर कर लेती हूँ। आपको भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। आजकल थोड़ी सी नवरात्रा में है तो पढ़ाई थोड़ा सा अच्छी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरी दिन में पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है तो रात को मैं सोचती हूँ कि रात को उसको कवर ज़रूर करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, आपको दिख रहा होगा, मैं पीछे दिखाती हूँ। स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री की ही मेरी नोट्स है, इसमें मैंने सारे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया है। उसको मैं रिवाइज करती हूँ और इससे PYQ लगाती हूँ, इससे ही मैं लगाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है फ्रांस की राज्य क्रांति से, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा फ्रांस की राज्य क्रांति से। तो इसको मैं अच्छे से कवर करती हूँ और उसके बाद इस बुक को पढ़ती हूँ। इसमें भी मैंने प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध का चैप्टर मैं स्टार्ट कर दी हूँ। रूस की क्रांति मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, फ्रांस की क्रांति कर चुकी हूँ। तो आज मेरी होने वाली है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट करूँगी। और जो मेरे ज्योग्राफी हैं, 2 चैप्टर मैं डेली हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को साथ लेके चल रही हूँ आजकल, क्योंकि कभी हिस्ट्री के जब भी सेट प्रैक्टिस लगाती हूँ तो कभी हिस्ट्री में मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो थोड़ी नहीं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मार्क्स को कैसे बढ़ाऊँ। इसीलिए मैं आज इसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ लेके चल रही हूँ। और आप लोगों में से किसी भाई ने पूछा था कि GK GS सब कहाँ से कवर कर रही हैं। देखिए, GK GS के लिए मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है मैं वहीं आपके साथ शेयर करूँ। GK GS के लिए NCERT वाली सार संग्रह है मेरे पास, बस यही है एक बुक, इसी को मैं ली हूँ। उसके बाद मैं दूसरी बुक नहीं है, इसी से पढ़ती हूँ। और सुबह शंकर सर का करेंट अफेयर्स आता है, 7 बजे वाली रत्नेश्वर की आती है, यही 2 बुक देखती हूँ मैं, बाकी नहीं देख पाती, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है उतना। फिर नवरात्रा का भी सीज़न है, तो नहीं हो पाता है मेरे से, 2 ही देखती हूँ। रात में, दिन में मैं बस फ़ोन से 2 घंटे क्लास करती हूँ। सुबह की क्लास शंकर सर वाली, रत्नेश्वर वाली, रात के अंकित सर वाली, बस 3 जो मेरे टॉपिक्स होते हैं। जो ज्योग्राफी वाले अंकित सर, क्योंकि मैं जो रात में या दिन में जो भी रिवाइज करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्लास जाती है, तो उसको भी देखती हूँ, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती है। तो मैं वही आजकल कर रही हूँ, थोड़ा सा
शेड्यूल को मैंने चेंज किया है, थोड़ी सी पढ़ने की तरीके में थोड़ी सी परिवर्तन किया हुआ है मैंने। तो अब अकॉर्डिंग उसी के चलूँगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को कवर करना ज़रूरी है, सारे टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। और मैं इसी के द्वारा कर रही हूँ। आज मेरी है, आज क्लास 9 की ज्योग्राफी की जलवायु वाली 4th चैप्टर को कवर करूँगी। यार आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप लाइनिंग क्यों खींच खींच के पढ़ती हैं, लाइनिंग अंडरलाइन क्यों करती हैं। तो देखिए, अंडरलाइन करने से होता है कि कभी आप रिवाइज करिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन मेरा आदत ही है शुरू से, मैं अंडरलाइन करके पढ़ते हुए देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके, मैं सीटेट भी था तो मैं अंडरलाइन बुक से ही उसको कवर करी थी। 6 to 8 वाला मैं बुक्स पूरे अच्छे से पढ़ी थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों बुक्स अच्छे से पढ़ी थी। तो इसी तरह ही पढ़ी थी, तो भगवान की कृपा से मेरा एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था। तो इसी के एक होता है ना कि अगर आपको इस चीज़ करने से सफलता मिलती है तो चलो दूसरा भी इसी तर्ज पकड़ो, कहीं उसमें भी मिल जाए। तो इसलिए मैं ऐसे करके पढ़ाई करती हूँ। और एक बनाई हूँ, देखिए जो मेन टॉपिक्स होते हैं मैं कैसे कवर करती हूँ, आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए देखिए कैसे कवर करती हूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे ही मैं नोट्स बनाई हूँ, जो जितना हो सका है वैसे। यहाँ पे देखिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन INM वाली ऐसे में बनाई। लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिख के ही पढ़ाई करूँ। तो मैं लिख के ही पढ़ाई करती हूँ। बाकी इसमें मैंने सारे सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। बंगाल आपका ये हो गया, बंगाल विभाजन, जो भी चैप्टर थे मैंने, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे इसमें कवर किया है। ये नहीं है कि इसको छोड़ना है, इसको पढ़ना है, नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए होम रूल वाला जो लीक था उसको भी यहाँ पे मैंने कम किया हुआ है। ऐसे स्टार मार्क लगा के स्टडी करती हूँ। सो देखिए मेहनत तो कर रही हूँ। और इस नवरात्रा में थोड़ा पूजा पाठ में भी टाइम लग जा रहा है, तो थोड़ी शेड्यूल मेरी गलत होने लगी है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसमें सुधार करूँ, काफ़ी सुधार करूँ। लेकिन यह है कि मेरा अगर दिन में शेड्यूल गड़बड़ हो जाती है तो मैं रात को ज़रूर कवर करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ कि हाँ चलो आज नहीं तो कल वाले काम नहीं करती। शेड्यूल को मैं ज़रूर पूरा करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आप लोग अपनी पढ़ाई किस किस बुक से कर रही हैं और कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, अपने जो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करती हैं। क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना। बच्चों के साथ स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चों को उसको लाओ, खाना पीना खिला के उसके बाद स्टडी करना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 7 से 8 घंटे ज़रूर पढूँ। दिन में मेरा ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाती, लेकिन दिन में मैं 4 घंटे ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ, किसी तरह निकालती हूँ। 4 घंटे निकालती हूँ, रात में 3 घंटे निकालती हूँ। इसी में मैं सोचती हूँ कवर करने का। अब देखिए क्या हो रहा है, अपने तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, बाकी माता रानी के हाथ में है। अगर मेरा स्टडी ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।